जी जी। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी जय गुरुदेव जी। सत्संग जी, सबसे पहले तो मैं अपने हमारे बहुत ही आदरणीय मान और सम्मान के योग्य अपने खुशीराम सुमन जी, जो इस खुशी टीवी के चेयरमैन साहब हैं, एमडी हैं, सो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे अपने इस टीवी के ऊपर, खुशी टीवी के ऊपर बोलने का और कुछ विचार रखने का मौका दिया। दूसरा, जो खुशी टीवी की जो सारी टीम है, जिन्होंने आज मिलकर एक बहुत बड़ा उपराला किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे व्यू कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे बेनती है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी हम लोग जुड़ जाएं। और जो आज की जो चर्चा है, जो ज्ञान चर्चा है, आज का जो सवाल रहेगा, आज का जो विचार रहेगा, हमारे एमडी साहब ने जो सवाल पूछा है कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, आत्मा है भी है या नहीं है, और अगर है तो कैसी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आज ये सारे सवाल जो है आज के जो विचार में वो करेंगे। तो सत्संग जी, जुड़ते जाइए। आज का जो विचार है वो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी जय गुरुदेव जी। आद गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जगतारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महता। नमस्कार इस रूप को आदि अंत जी नाही, सो साक्षी मम रूप है घाट बाद कछु नाही। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। सत्संग जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निराकार जी। आज का जो सवाल है वो है आत्मा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मा कोई हाड मांस रंग रूप आकार की देखने और दिखाने वाली चीज नहीं है। आत्मा एक ऐसी परम चैतन्य हस्ती है जो सच्चिदा नंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जो सर्वव्यापी है, जो विश्वव्यापी है। आत्मा एक ऐसी हस्ती का नाम है, ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है, ऐसे है पने का नाम है, जो हर हाल में हर काल में जो का त्यों रहता है। सो परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने आत्मा के बारे में हमें एक इशारा किया है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है सत्संग जी, कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो हर समय हर हाल में हर जगह एग्जिस्ट करती है, व्यापक है, विद्यमान है। तो उसकी ये पहचान है, एक तो है रंग रूप आकार से परे है, निराकार है, भावों और कुभावों से परे सद्भाव है, और गुणों अवगुणों से परे निर्गुण स्वरूप है, और सब कारणों का
कारण है, चाहे वो कारण लौकिक जगत के हैं चाहे वो अलौकिक जगत के हैं, सभी कारणों का कारण महाकारण हमारी आत्मा है। आत्म तत्व जो है, परमात्म तत्व जो है, वो हर हाल में, हर काल में, हर समय एज इट इज जो का त्यों रहता है। तो अगर परमेश्वर अजर अमर और अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो आत्मा भी परमेश्वर का अंश है। इसलिए जैसा परमेश्वर है वैसी ही आत्मा है। इससे सीधा सीधा ये सिद्ध हो जाता है कि आत्म तत्व भी वैसा ही है जैसा परमात्म तत्व है। जैसा जो टेस्ट एक विशाल बहुत बड़े समुद्र के पानी में है, वही टेस्ट, वही स्वाद उस समुद्र की बूंद में है। सो एक तरफ जो विश्वव्यापी अखंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, एक विशाल बहुत परम चेतना का भंडार है, परम चैतन्य सत्ता का भंडार है, और हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है वो भी वैसा ही है जैसा परमात्मा है। बस परमात्मा एक विशाल सागर है, एक चेतना का सागर है, प्रकाश का सागर है, बहुत ही अच्छे गुणों का सागर है, सिद्धांतों का सागर है। और ऐसे से अनुभव जब हमारे जीवन में साथ संगति होंगे तब, तो गुरुजी ने ये कहा है कि आत्मा काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाढ़, रविदास वायु सुकात ना आग सके ना जाड़। ऐसा ही इसके साथ ही ऐसा ही संदेश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि नैनम छद्यंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का है। अर्जुन, जो तेरा असली परिचय है, जो तू वास्तव में है, उसको तेरे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा के स्वरूप को, उसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। सो जितने भी, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर औलिया अवतारों के द्वारा जो रचना की गई सदग्रंथों की है, शास्त्रों की है, उपनिषदों की है, पुराणों की है, महापुराणों की, उनमें एक बात तो बड़े जोर देकर ये कही जाती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और सबसे न्यारा है। तो साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज के जीवन में ऐसा सवाल, ऐसा जो समय आया होगा जब वो साधना में रत होंगे, साधना कर रहे होंगे, और उनको ऐसी हस्ती की, ऐसी शक्ति का साक्षात्कार हुआ होगा, और उन्होंने उस शक्ति को अग्नि से जलाकर देखा होगा, अग्नि से जली नहीं होगी, पानी से गलाकर देखा होगा, पानी से गली नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र से काट कर देखा होगा, अस्त्र शस्त्र से कटी नहीं होगी, और एज इट इज जो रही, अडिग रही, अडोल रही। सो गुरु महाराज ने ये निश्चय कर लिया, परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि यही वो आत्म तत्व है, यही वो परमात्म तत्व है, जो सभी कारणों का कारण है, जो सभी लौकिक और अलौकिक कारणों का कारण है। लेकिन साध संगत जी, मात्र कहने से, मात्र सुनने से और मात्र पढ़ने से हमें इस वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता, इस रियलिटी का पता नहीं चल सकता, जब तक हम समय के जो सदगुरु है, और वो सदगुरु तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मवेता है, ब्रह्मवेता है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो मानता नहीं है, जो पहले जानता है फिर मानता है। और संसार के लोग अज्ञानता वैसे ऐसे करते हैं, बिना जानकारी के, बिना जानने से, बिना पहचानने से, ऐसे ही अपनी कल्पनाओं से भगवान को बनाकर उसी कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। तो सिर्फ मान लेने से, और जैसे कहते थे कि मैंने परमात्मा को देखा है, सिर्फ मान लेने से और सिर्फ जान लेने से, मात्र जानकारी से जो जीवन का हमारा उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। सो कहने का मतलब, हमने ऐसा सदगुरु, समय का सदगुरु होना चाहिए, समय का स्पिरिचुअल लिविंग मास्टर होना चाहिए, क्योंकि जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया हो वही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जिसने प्रत्यक्ष में परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमेश्वर को अपने अंग संग हमेशा जीते जी जाना है। तो ऐसे सदगुरु की, ऐसे तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संत के शरण में जाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया कि अर्जुन, तो सभी जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, ऊंच नीच के, उपाधियों उपलब्धियों के सारे संशयों को छोड़कर, सारे ब्रह्म को छोड़कर मुझको निर्गुण निराकार की शरण में आ जा, और मैं तुझे प्रत्यक्ष में आत्म तत्व का बोध कराऊंगा, आत्म तत्व का ज्ञान कराऊंगा। सो भगवान जी ने उनको कराया, और उनको यह कहा कि इस संसार के अंदर है अर्जुन, सिर्फ मात्र यह पंच भौतिक शरीर ले
मानकर अपने आप को मत जी। इसके अंदर जो आत्म तत्व है जिसके कारण हम जिंदा है, सारा विश्व जिंदा है, सारे शरीर धारे जिंदा है, सारे श्वास धारे जिंदा है, जो जो आत्म तत्व है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे आत्म तत्व को फिर जान के पहचान के ही हमारा काम चलने वाला है। सिर्फ मान लेने से, सिर्फ देख लेने से और मात्र जानकारी से और मात्र पढ़ने लिखने से। अभी हमारे एमडी साहब रिस्पेक्टेड खुशीराम सुमन जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का पावन शब्द, अमृत वाणी का पावन शब्द पढ़ रहे थे कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लो मद माया, इन पांचों में लीटे। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभी ना नासी। कह रविदास सभे नहीं समझे, भूल परे जैसे बोरे, मेरे आधार नाम नारायण, मेरे आधार नाम नारायण, जीवन प्राणधन मोरे। सो मैं आपको सासंग जी ये बताना चाहूंगा कि मात्र पढ़ने लिखने से, पढ़ना लिखना अच्छी चीज है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि जितना ऊंचा अक्षर ज्ञान होगा उतना ही अपने अध्यात्म को समझ सकेंगे। अक्षर ज्ञान जितना हो उतना ऊंचा स्तर का निरक्षर ज्ञान हो सकता है। सो मैं सीधा सीधा आपको यह कहना चाहूंगा साथ संगत जी कि मात्र मान लेने से, मानव जानकारी से कुछ नहीं होगा। सो इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु के सामने बैठकर इस बात को जाना जाता है। जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने अपने गुरु के सामने बैठकर इस मिस्ट्री को जाना, इस स्पिरिचुअल मिस्ट्री को जाना, इस आध्यात्मिक रहस्य को जाना। भगवान राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में जाकर इस रहस्य को जाना। कृष्ण भगवान ने सदगुरु भगवान की शरण में जाकर इस रहस्य को जाना। ऐसे ही सभी महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अपने सदगुरुदेव की शरण में जाकर इस रहस्य को जाना। सो मेरा कहने का सीधा सीधा ये भाव है, ये मतलब है कि सब ने सदगुरु के माध्यम से ही जाना। और ये बात बड़ी जरूर ध्यान में रखने वाली है कि जो जान लिया है, जो अभी तक जान लिया है, वो पर्याप्त नहीं है, अभी आगे और भी है। क्योंकि शास्त्रों ग्रंथों में इसको कई जगह जो है इति इति लिखा है, नेति नेति लिखा है। तो नेति नेति का मतलब ये होता कि भी आगे भी आप इसको समझिए। हमने तो जितना समझा उसको अपने लेखनी से लिख दिया है, लेकिन हमारे संतों महापुरुषों ने, जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जिन्होंने ब्रह्म को पहचाना है, जिन्हें विस्पार ब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की जानकारी हासिल हुई, उन संतों ने साथ संगत जी ये रहस्य हमें बहुत ही सहज से, बहुत सहज से बता दिया है। तो इसलिए ये रहस्य जो है सिर्फ मात्र बार पढ़ने से नहीं, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव सिर्फ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे एमडी साहब खुशीराम सुमन जी अभी आपको बता रहे थे कि जो अनुभव है, अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है। अनुभव और अनुभूति का जिसके जीवन में नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई ब्रह्मज्ञानी सदगुरु तत्ववेता जो मार्गदर्शक नहीं है, और जिसमें विवेक नहीं है, तो दिशाहीन इंसान, विवेकहीन इंसान, लक्ष्यहीन इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है। इसलिए सबसे पहले हम सब ने मिलकर सदगुरु भगवान की शरणागत होकर, हे सदगुरु तू साक्षात ब्रह्म है, तू सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म ने तेरे रूप में सगुण रूप में दर्शन दिया है सदगुरु। हे पीरों के पीर सदगुरु, हे संतों में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, इन भोले भटके जीवों को ऐसा सहज मार्ग जो आपने बताया है, तो हम उसके बहुत ही जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। सो ये रहस्य जो है, ये जो रहस्य है, ये जो मिस्ट्री है, ये मात्र बाहरमुखी क्रियाओं से नहीं, इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ा होगा। अंतर्मुखी हमें इसके लिए होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना होगा और वर्णात्मक नाम से ऊपर उठकर धुनात्मक नाम तक पहुंचना होगा, ज्योति स्वरूप परमेश्वर तक पहुंचना होगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में एक जगह एक ज्योति का उदाहरण दिया है कि आपे ज्योति स्वरूप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। इसका सीधा सीधा अर्थ संगत जी ये है कि हमारे अंतर में कोई दिव्य ज्योति है,
हमारे अंतर में कोई ऐसी दिव्य ज्ञान की ज्योति है जब हम उस ज्योति का दर्शन करते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों ग्रंथों में ज्योत निरंजन कहा गया है। सो जब तक ये ज्योति का दर्शन हमें अपने अंतर में नहीं होता, तब तक साधक को साधना करती रहनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं आत्मा की तरफ, परमेश्वर की तरफ। जैसे हमारे एमडी साहब का जो आज सवाल है, जो विचार के लिए जो आज सवाल है, भी क्या आत्मा को देखा जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? बिल्कुल, आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है, प्रत्यक्ष में साक्षात्कार भी किया जा सकता है, जाना भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए our spiritual guide should be very much complete and absolute in all the ways। बस ये कंडीशन है। और दूसरा, जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, उसका सुपात्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुपात्र को ही यह ज्ञान मिलता है। इसलिए जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो है, इसके वर्णात्मक नाम को जपते हुए, वर्णात्मक नाम को निरंतर जपते हुए, अभ्यास करते हुए गुणात्मक नाम तक के साथ में जुड़ना है। और ध्यान करने का जो मैंने आपको सात्संग जी जो तरीका बताया है, ये अपने आज्ञा चक्कर, अब हम आत्मा की तरफ चल रहे हैं, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, तो अपने जो आज्ञा चक्कर है, जो हमारा दशम द्वार है, यहां पर ध्यान करना है। और किसी रंग रूप और आकार का ध्यान नहीं करना, किसी की कल्पना का ध्यान नहीं करना, सिर्फ अपने सदगुरु भगवान का जो हमारा सगुण स्वरूप है, जो परमेश्वर परब्रह्म निराकार परमात्मा सदगुरु के रूप में सृष्टि के ऊपर आया है, और हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सदमार्ग पर परमेश्वर की जो डगर है उस पर चलने की प्रेरणा दी है। सो ऐसे सदगुरु का ध्यान करना है, लेकिन सदगुरु के शरीर के पीछे भी नहीं पड़े रहना है, निर्मोही होना है। जैसे सदगुरु शरीर में रहते हुए भी निर्मोही है, शब्दों का सहारा लेते हुए भी निशब्द है, क्योंकि यह शब्दों का खेल है। इसलिए सासंगति शब्द के साथ जुड़ना है। और कौन से शब्द के साथ जुड़ना है? जो अनाहत शब्द है, जो हमारे अंतर में धुन हर समय हो रही है, जो एक बहुत ही नेचुरल म्यूजिक है, जो एक ही बहुत मनमोहक जो संगीत है, ऐसा हमारे अंतर में सबके अंदर में हो रहा है। तो जो गुरुजी ने कहा है कि बेगमपुरा शहर को नाम, अब चलिए बेगमपुरा की तरफ। ये संसार में यहाँ पर बेगमपुरा नहीं है, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु जो है वो नश्वर है, समय के अनुसार बदलती रहती है। और जैसे मैंने अपने सत्संगों में हरे में सासंग जी आपको बताते हैं कि जो चीज बदलती है, जो चीज अपना स्वभाव बदलती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जो अपना प्रभाव बदलती है, तो वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती। सो ये परमेश्वर की ऐसे पहचान करते 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 अपने आज्ञा चक्कर में ध्यान करते हुए हमने ध्यान करते रहना, वर्णात्मक शब्द को जपते रहना है, जपते रहना, जपते चलिए, जपते चलिए, जपते चलिए, जपते चलिए। ये यहाँ पर रुक जाना है हमने, आकर ये अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, इस अंधेरे के बीच में ही ध्यान करते रहना है। इस अंधेरे के बीच में ही प्रकाश छुपा हुआ, इस अंधेरे के बीचों बीच सूरत की सुई, नृत्य का डोरा, ध्यान का तुमने चक्कर जोड़ा, ये जुड़ गया ध्यान का चक्कर। अब चलिए, अब बेगमपुरे की तरफ सासंग जी जो सदगुरु भगवान ने हमें जिसकी तरफ इशारा किया है, अपनी पावन पवित्र अमृत वाणी में जिसकी तरफ हमें इशारा किया है, चलिए भागा चक्र में ध्यान करते हुए, अपनी थर्ड आई में ध्यान करते हुए, अपने ज्ञान चक्षु में ध्यान करते हुए, अपने प्रज्ञा चक्षु में ध्यान करते हुए, क्योंकि देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो चलिए, जो अंधेरा अंधेरा है, इसमें इसके बीच में ही ध्यान करते रहिए, इसके बीच में ही प्रकाश छुपा हुआ है। और जब ये प्रकाश आ जाएगा, ये देखो ये आ गया है प्रकाश, ये प्रकाश का जो पुंज है, जो प्रकाश का पुंज है, ये जो ज्योति है, जिसको हम ज्योत निरंजन कह रहे हैं, इस ज्योति का, दिव्य ज्योति का दर्शन गुरु नानक साहब जी महाराज ने, परम पूजनीय वंदनीय सतगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी ऐसा अपनी पावन वाणी में दर्शाया कि ज्योति की तरफ इशारा किया है। और इस ज्योति के बारे में कहा कि एक ज्योत सर्वव्यापक है, कोई ऐसी ज्योति है जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो अपने वर्णात्मक नाम को ध्यान करते हुए, जपते हुए अब जुड़ जाइए अपने धुनात्मक नाम के साथ, इस नेचुरल म्यूजिक के साथ। जो नेचुरल म्यूजिक है, जो हमारे अंतर में परमात्मा के दूरधाम से, बेगमपुरा से, सचखंड से, सतलोक से, जो ये आत्मा के लिए एक प्रेम का संदेश लेकर जो है धुन, ये शब्द धुन, ये जो बहुत ही मनमोहक धुन है यार, ये शासन जिसके साथ जैसे जुड़ जाएंगे, सो तभी इस केवल और केवल हम लोग, जो हमारे संतों महापुरुषों ने जो सपना लिया है बेगमपुरा शहर को नाम, जो वो कौन सा शहर हो, बेगमपुरा जो है
जहां पर किसी का गम नहीं है, जहां पर मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है, सत्य ही सत्य है, अकाट्य सत्य है। सो तभी जाकर हम साथ संगत जी, आप हम सब लोग जो हैं सदगुरु भगवान की आशीष और आशीर्वाद के पात्र बन सकेंगे, जब हम अपने स्वयं के भीतर चलेंगे। चलो अपने स्वयं के भीतर, अब दुनिया की के भीतर में घूम फिर कर देख लिया, बहुत बाहर बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं। अब बाहर की इच्छाओं को छोड़िए, अब बाहर की इच्छाओं को छोड़िए। अब दिनों दिन और रातों रात जो करोड़पति बनने की जो लालसा है, जो ये इतनी जो लालसा है, इतनी जो तीव्र रूप से जो लालसा, इसको छोड़िए और चलिए अपने अंदर। ये सब बाहर मुखी चीजें हैं, ये तुम्हारा किसी ने साथ नहीं जाना है। ये सब माया है, ये सब माया है, ये सब माया, ये सब त्रिगुणात्मक माया है। कहीं रजोगुण की है, कहीं सतोगुण की है, कहीं तमोगुण की है, कहीं डरावनी है, कहीं सुहावनी है, कहीं लुभावनी है। इस माया को छोड़ दीजिए, इस रंग रूप आकार को, जो तरह तरह के रूपों में आपको ध्यान करते हुए ये दिखते को, सबको छोड़ते रहिए, सबको छोड़ते जाइए। अगर आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है, अगर आपको ब्रह्म की जानकारी है, तो इस रंग रूप आकार को, चाहे ये बाहर दिख रहा है, चाहे आंखें खोल कर दिख रहा है, चाहे आंखें बंद करके दिख रहा है, इसको छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए और स्वयं के भीतर चलिए, स्वयं के भीतर चलिए। स्वयं में ही अपने परिचय करिए, अपना असली परिचय क्या है, अपने आप में डूबते चलिए, अपने आप में डूबते चलिए, अपने आप में डूबते चलिए और अपने चैतन्य स्वरूप में जो हमारा आत्म स्वरूप है, चलिए इस रंग रूप आकार से परे चले। इससे मन के सब जितने मन की जो ये भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐषणाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इनको छोड़कर अब चलिए। क्योंकि भगवान जी ने कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, इस मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, अर्जुन तू एक बहुत ही पावन पवित्र आत्मा है। तो जैसे हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने भी उदाहरण दिया है कि एक ऐसी हस्ती है, कैसा एग्जिस्टेंस है, कैसा हैपन है, जो ना काटने से कटता है, ना मारने से मरता है, ना अग्नि से जलता है, ना पानी से गलता है, ना हवा से उड़ता है, ना अस्त्र शस्त्र से कटता है। यू से आत्मा और परमात्मा जो सच है, सुप्रीम पावर, which cannot be divided into parts, which cannot be segregated from each other, which can be overruled, which can be overpowered with the external or internal power. This is the full and complete definition of आत्म तत्व। सो इसलिए आत्मा की हमारी यही पहचान। अब चलिए हम आपको अपने अंदर में जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है, इस अंधेरे को छांटते चलिए, अंधेरे को छांटते चलिए, अपने स्वयं में डूबते चलिए। ज्योति के जो ज्योति है, जो ज्योति दिव्य ज्योति है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये दिव्य ज्योति है, ये जो दिव्य ज्योति है यही तुम्हारे जिंदा रहने का कारण है? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि ये जो परमेश्वर का मंदिर है और इस परमेश्वर अपनी आशीष और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा हमेशा तैयार बैठा रहता है, लेकिन हमारी आंखों के आगे कैसा पर्दा है, कैसी इग्नोरेंस है, कैसी नासमझी है, कैसी खिंचातानी है साथ संगत जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
सत्संग जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कट। कट हो गया ना? चल रहे हैं। कट हो गया सर? अब कट हो गया।